गुना द्वारा मुस्कान सिनेमा भोपाल इनकी ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान का आप दर्शन कर रहे हैं। और हमारे जिसके विशेष व्यवस्थापक हमारे बबलू भाई जी, जिनका विशेष सहयोग श्रीमद् भागवत कथा में, और आज हमारे योगेंद्र जी सभी ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। दीप ज्योति ब्रह्मो दीपो ज्योति जनार्दन दीपोहृत में पापम अखंड दीपो नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशां च दीपो ज्योति नमोस्तुते। सभी माता भाई बहन आगे आकर भगवान की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान, बताइए ताली बजाती है, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत हरि बोल चलाइए आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला है। हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
हृदयारवन्ति भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जतनेन जगवयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहि नाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे शाद्यः शान्तिदेव। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शिव पार्वती भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। आइए सभी भक्तगण अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी माता भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में आकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे श्री श्याम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्ता वन्दे पाणि विनायकम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परिमुक्तितं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आपदामपहर्तारं दातारं सुख संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणरानाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पारिजातं नमामि। सब वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर। जय जय
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। और ये बाके बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, जय जय श्री श्री राम। राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा मोहन लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय दिवस की इस पावन पवित्र बेला में पधारे हुए सभी भक्तजन, सभी मातृशक्ति, सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को नमन। सिय है राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सभी के हृदय में परमात्मा को नमन। आइए राधा मोहन लाल की परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण स्वयं भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप विग्रह, जिसका दर्शन आप और हम सभी कर रहे हैं। आइए सज्जनों, भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करें। प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम का संकीर्तन, हरि नाम का आश्रय लें, राधा नाम का आश्रय लें, जो कि ब्रजमंडल की जगत की आधार हैं, आधार शक्ति है। आइए राधा रानी के चरणों में नमन करते हुए हरि नाम का आश्रय लें, मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात भगवान की कथा आप और हम सभी श्रवण करेंगे। तो आइए। राधे परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, राधा राधा, राधा राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा, हमारो अभी गाइए। राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, नाम महाधन है अपनो, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, सब छोड़ी अटारियता जग के, हमको कुटिया ब्रजमाई बनानी, हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी, हमको कुटिया
भक्तजन भाव के साथ ताली बजाते हुए भगवान का नाम, राधा का नाम अपने मुख से उच्चारण करेंगे। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे ताली सरकार की जय जय श्री राम। प्रेम से कहिए श्री राधे। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए द्वितीय दिवस की इस पावन पवित्र वेला में पधारे हुए सभी भक्तजन भगवान के चरणों में नमन करते हुए नैमिषारण्य के पवित्र भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा उनको श्रवण करा रहे हैं। कल के पावन सत्र में श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया भागवत के महात्म का वर्णन किया। महात्म यानी महिमा। महात्म यानी महिमा। जिसकी महिमा इतनी महान है तो उस भागवत की कथा कैसी होगी। कहते हैं ना पुराने लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया मैं तो उसको देखते ही ताड़ गया।
देखते ही समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और अवगुणों को देख करके कहता है मैं समझ गया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन जिसका महात्म्य इतना पावन और पवित्र हो, जिसकी महिमा इतनी महान हो, उस भागवत की कथा कैसी हो। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, भागवत की कथा प्रारंभ हुई और भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो नर्मत्सराणाम सताम। यद्यपि अलग अलग पुराण हैं, जैसे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में जैसे विष्णु पुराण है, देवी भागवत महापुराण है, गरुड़ पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, तो जितने पुराण हैं सभी पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति गाई गई है। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की, शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ की, लेकिन भागवत महापुराण में व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करता हूं जो परमात्मा तीनों कालों में एक जैसा रहता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन देखो विशेषता ये है, भागवत महापुराण में सिर्फ व्यास जी महाराज सत्य की वंदना कर रहे हैं। क्यों? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेषु विद्या स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। उस सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, तीनों कालों में है और सारे संसार में विराजमान है। उस सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, जिस परमात्मा के नाम में सत्य है वही तो परमात्मा है। देखो बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल राजा महाराजाओं ने बनवाए, आजकल हम लोग देखते हैं कि वो सब खंडर होते चले गए। यदि थोड़े बहुत सत्य होते तो आज भी टिके होते। तो सत्य स्वरूप यदि संसार में कोई है तो वो भगवान नारायण है। और सत्य ऐसा है, गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सजनों, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण करके इतिहास में अपना नाम लिखवाया। जो प्राणी सत्य बोलता है, परमात्मा उनके साथ रहते हैं। देखो, सत्य और असत्य, असत्य में जो आ लगा है उसको हटा दिया जाए तो क्या लगेगा? सत्य। और आ लग गया तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, यदि उस सत्य में आ लग गया तो नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिशम होए कि कोटि पुंजा। असत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते हुए कहा, धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो नर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत की कथा उन भक्तों के लिए है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है, उनके लिए। लेकिन एक बात ये भी है, यहाँ पांडाल में, मंदिर में जहां कथा होती है वहां सिर्फ वो ही लोग आते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है। यद्यपि रहने वाले कितने लोग हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इरादे
रोज बनते हैं, रोज टूट जाते हैं, लेकिन प्यारे इस दरबार में वही आते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं। इस दरबार में वही आते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं। और आप लोगों को तो विशेष बिहारी जी ने आवाहन किया है, प्रेम से कहिए श्री राधे। सूत जी महाराज कह रहे हैं सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया, लेकिन शौनकादि 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहा, महाराज आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, गुणों की खान हैं, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपने ऐसी कथा प्रारंभ की है कि हमारे हृदय को बड़ा आनंद मिल रहा है। ऐसी आपने कथा सुनाई है, लेकिन महाराज हमारी एक जिज्ञासा है, हम कुछ पूछना चाहते हैं। सुत जी ने कहा पूछिए। बोले महाराज भागवत के जो प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और भागवत के प्रधान श्रोता हैं राजा परीक्षित जी महाराज। ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्षों तक रहे, क्या ये बात सही है? और महाराज शास्त्रों में कहा है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। सज्जनों, जब प्राणी गर्भ में रहता है, जीव गर्भ में रहता है, इतना कष्ट पाता है, इतना दुख पाता है, तरह तरह के जीव जंतु काटते हैं, उल्टा लटका रहता है, रोता है, भगवान से कहता है प्रभु इस नरक से मुझे निकालो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी प्रार्थना करता है। भगवान से कितने वादे किए, भगवान इस गर्भ से निकालो, दोबारा मुझे गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना भजन करूंगा। भगवान ने कृपा की और जीव को बाहर निकाल दिया। बाहर जैसे ही आया, बाहर आते ही भगवान की माया ने जकड़ लिया और संसार में आते ही भगवान से किए हुए वादों को सभी को भूल गया। ऐसे गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्षों तक रहे। महाराज इसका कारण क्या रहा? तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार की बात है कि जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर निवास कर रहे हैं, नारद जी महाराज अपनी वीणा को लेकर नारायण 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 का नाम गाते हुए कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर पहुंचते ही भोलेनाथ के तो दर्शन नहीं हुए, समाधि में लीन है भोलेनाथ, और माता पार्वती बैठी हैं। और पार्वती को देख करके नारद जी ने कहा माता जी प्रणाम, मैं नारद आपको प्रणाम करता हूं। पार्वती ने कहा नारद आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपने आजकल संसार में आना जाना बंद क्यों कर दिया? बहुत दिनों में आए हो। नारद जी मुस्कुराए और बोले माता जी क्या बताएं, आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा, भाव नहीं रहा, आदर नहीं रहा, सत्कार नहीं रहा। लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो स्वार्थ से मिलते हैं। माता जी ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि जहां प्रेम ही ना मिले। पार्वती ने कहा नारद तुम संसार की बात छोड़ो, हमारे कैलाश की बात देखो। हम कैलाश पर रहते हैं तो आपस में बड़ा प्रेम करते हैं। देखो माता पार्वती कहती है नारद मेरा वाहन है सिंह और मेरे स्वामी का वाहन है नंदी बैल। सिंह और बैल में बैर रहता है, लेकिन नारद हमारे कैलाश पर ये दोनों एक ही जगह बैठते हैं। और सुनो, मेरे पति के गले में बड़े बड़े नागों की माला है और मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर गरुड़। आपस में दोनों में बैर है। गरुड़ सर्प को देखते ही खा जाता है
लेकिन नारद हमारे कैलाश पर देखो, ये दोनों एक ही जगह भोजन करते हैं, एक ही जगह जल पीते हैं। ओहो, नारद जी बोले माता जी आप में तो बड़ा प्रेम है, भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते हैं। माता बोली नारद और तो और जिस मंत्र का जप वो करते हैं वो मंत्र भी आकर के मुझे बता देते हैं कि आज मैंने इस मंत्र का जप किया। यद्यपि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, और यदि हम बता भी देंगे तो उसका फल कम हो जाएगा। इसलिए जिस मंत्र का जप करते हैं गोपनीयम गोपनीयम तस्मात् यशौ प्रयत्नतः, मंत्र को जितना गुप्त रखा जाए वो उतना ज्यादा फलदायक होता है। नारद जी बोले माता जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपस में आप में बड़ा प्रेम है, लेकिन एक बात पूछूं? पार्वती ने कहा पूछे। बोले माता जी भोले बाबा के गले में जो नागों की माला के साथ साथ मुंडों की जो माला पड़ी है गले में, क्या आपको पता है कि वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती सोचने लगी। नारद जी ने बोला क्यों माता जी बोलती बंद क्यों हो गई? माता जी बोली नहीं नारद, आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया कि ये मुंड किसके हैं। नारद जी बोले तो अभी इतनी देर से तुम कह रही थी इसका प्रेम ये प्रेम प्रेम का खाक करते हैं। इतनी बहुमूल्य चीज जो 24 घंटे गले में धारण करते हैं भोले बाबा, आज तक तुम्हें नहीं बताई ये मुंड किसके हैं? चेहरा उतर गया माता जी का। नारद जी बोले माता जी आप जानो आपका काम है, हम तो जा रहे हैं अपने घर। इतना कहकर के नारद जी तो चले गए। माता पार्वती सोच रही हैं, बैठी हैं, अब भोले बाबा आएंगे पूछेंगे वे भोले बाबा झूठा ही प्रेम करते हैं या साचा प्रेम करते हैं। संध्या के समय भोले बाबा आए और भोले बाबा के आते ही माता पार्वती बैठी हैं, मुंह लटका हुआ है, गुस्से के मारे आंखें लाल हो रही हैं, बाल बिखरे हुए हैं। भोले बाबा ने कहा पार्वती आज ये क्रोध में तुम्हारा ये मुखमंडल लटका हुआ क्यों है? माता पार्वती बोली जाओ जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम ऊपर से तो काले हुई हो, तुम्हारे पेट में भी दाढ़ी। भोले बाबा ने कहा पार्वती काला तो वो होता है जो कोई बात छुपाता है, हमने तो आज तक तुमसे कोई बात छुपाई नहीं। माता पार्वती ने कहा मैं सब समझ गई, वो तो नारद ने आकर के मेरी आंखें खोल दी। भोले बाबा बोले आखिर बात क्या है बताओ तो। माता पार्वती ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो मुंड किसके हैं? तुमने आज तक हमें नहीं बताया। प्रेम से कहिए श्री राधे। भोले बाबा हंसने लगे, पार्वती बस इतनी सी बात है। ऐसी भावना से भोलेनाथ बोले, आंखों में थोड़े थोड़े आंसू छलकने लगे, वो भी प्रेम के। भोले बाबा ने कहा पार्वती मेरा और तुम्हारा प्रेम का यदि कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। पार्वती ने कहा मैं कुछ समझी नहीं। पार्वती जब जब तुमने जन्म लिया है, तुमने तुम्हारे शरीर को छोड़ा है और मुझसे तुम्हारा विरह सहा नहीं गया, इसलिए तुम्हारे शरीर से ये मुंड निकालकर मैंने अपनी माला में परो लिया ताकि तुम्हारी याद मुझे हर समय बनी रहे, हर समय बनी रहे। माता पार्वती बोली भोले बाबा अब तो तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा कपटी निकली। क्यों? अरे बोले तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है कि तुम अमर हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है? तुम्हारी माला में जितने मुंड हैं मुझे लगता है कि मैंने उतनी बार जन्म ले लिया। बोले हाँ। माता पार्वती बोली भोले बाबा ऐसा कुछ करो ना कि मैं भी तुम्हारी तरह अमर बनी रहूं, मुझे भी बार बार मरना ना पड़े, ऐसा कुछ करो ना।
भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है और उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर तत्व को प्राप्त हो गया। यदि तुम भी सुनोगी तो तुम भी अमर हो जाओगी। माता पार्वती ने कहा तो भोले बाबा देर किस बात की, अभी से कथा सुनाइए ना। भोले बाबा ने कहा देखो ये अमर कथा है और इस अमर कथा को जो सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा। जैसे अमृत का कुंड भरा हुआ है, उस अमृत के कुंड में कोई जान करके गिरे तो अमर होगा और अनजान होकर के गिरे तो अमर होगा, क्योंकि उसका काम तो अमर करना है। अब जानबूझ करके गिरो या अनजान बन के गिरो। जैसे अग्नि में लकड़ी डालोगे तो जलेगी, घी डालोगे तो जलेगा, तेल डालोगे तो जलेगा, इंसान को रख दोगे तो जलेगा, उसका काम जलाना है। भोले बाबा बातें लगाने लगे। माता पार्वती बोले भोले बाबा तुम तो ऐसे कंजूसी कर रहे हो जैसे एक सेठ जी थे और वो सेठ जी गंगा के किनारे से 12 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन गंगा के महत्व को नहीं जाना। सेठ जी बेचारे 12 किलोमीटर दूर हैं लेकिन स्नान करने आज तक नहीं आए। बताओ बड़ी बड़ी दूर से लोग माता गंगा में स्नान करने जाते हैं। एक दिन सेठानी ने कहा सेठ जी माता गंगा हमारे पास है, 12 किलोमीटर है और तुम स्नान करने यहां तक नहीं पहुंच पाए। एक काम करो आज चलो। धर्मपत्नी के कहने पर सेठ जी गंगा के किनारे गए और स्नान करने के लिए गए तो बहुत भीड़ दिखाई दी। प्रेम से कहिए श्री राधे। इतनी भीड़। अच्छा भीड़ देख करके सेठ जी को थोड़ा बहुत एहसास हुआ, लेकिन सेठ जी सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि पंडा कहीं आकर के पकड़ लिया। कहने लगे तो 5 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। पंडा बड़े खराब हैं, ऐसा ना हो कि पंडा के चक्कर में फंस जाएं। तो भीड़ देख करके सेठ जी ने क्या काम किया, मुर्दा घाट पर चले गए स्नान करने। यहाँ कोई नहीं मिलेगा, ना कोई पंडा आएगा, ना अंडा आएगा, ना कोई पैसे मांगेगा, कुछ नहीं होगा। सेठ जी मुर्दा घाट पर गए और जैसे ही मां गंगा में डुबकी लगाई, भगवान ने पंडा का रूप बना करके और सीधे घाट पर खड़े हो गए। और जैसे ही सेठ जी बाहर निकले, भगवान जो पंडा के स्वरूप में कहा यजमान जय श्री राम। सेठ जी सोच रहे हैं जिसके बच करके आए थे वो ही सामने आ गए। भगवान बोले सेठ जी कल्याण मस्तु। बोले हाँ कल्याण मस्तु, ठीक है आशीर्वाद दे दिया। बोले यहाँ, अरे बोले और जितने पंडा हैं तो वो उस घाट पर रहते थे हैं, हमको कुछ करने नहीं देते। हमने सोचा कि हम यहाँ शमशान घाट पे पड़े रहेंगे, कुछ भक्त लोग आएंगे, कुछ दे जाएंगे तो अपना जीवन यापन चलता रहेगा, जीवन पलता रहेगा। और देखो सेठ जी से भगवान पंडा के रूप में है और क्या कह रहे हैं, अरे सेठ जी आप जैसे भक्त आते हैं और 1-2 साल की दक्षिणा दे जाते हैं जिससे 2 साल तक कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़े। सेठ जी बोले बड़े चालाक हो पंडा जी, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी चले आए। पंडा जी ने कहा सेठ जी एक काम करो, अब यहां तक आ ही गए हो तो कुछ दान पुण्य कर जाओ। ओहो, सेठ जी ने कहा मन में विचार किया जिससे बच के आए थे वही पाले पड़े। पंडा जी बोले जल्दी करो समय नहीं है। सेठ जी ने कहा एक काम करो चलो हम दान कर दें, यदि उधार कर दें तो। हाँ बोले उधार कर दो हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे। बोले दान कर दिया। बोले क्या? बोले ढेला दान कर दिया। बोले कितने? 1 ढेला दीजिए। पहले ढेला चलते थे नहीं, 1 ढेला दान कर दिया। सेठ जी जैसे वैसे फंद छुड़ा करके घर पहुंचे, पानी पी रहे थे, इतने में भगवान पंडा के रूप में गए और गेट पर कुंडी खटखटाई, जजमान कल्याण हो। सेठानी निकल करके आई, पंडा जी को देखा और सेठानी ने कहा क्यों? सेठ जी से बोली क्या आप गंगा जी कहते किसी पंडा से कुछ दान मान देने की बोले आए थे? बोले हाँ। बोले द्वार पर खड़ा है, आगे आ जाए तो चले जाए।
सेठ जी ने कहा इतने तो पीछा ही नहीं छोड़ा, मैं आकर के बैठा नहीं और ये आ गया। तो सेठानी से सेठ जी बोले उनसे कह दो कि तबीयत खराब है, 1-2 दिन बाद आ जाना। कंजूसी की हद होती है, 1-2 दिन बाद आएंगे, चले जाओ। सेठानी आई, बोली महाराज तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार भी है और बोलने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, एक काम करो आप 2-3 दिन बाद आ जाओ। भगवान बोले ओहो हमारे जजमान की तबीयत खराब है, तब तो हम यहीं रह के उनकी देखभाल करेंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे जजमान स्वस्थ नहीं हो जाते, हम नहीं जाएंगे। सेठानी ने कहा महाराज वो ये कह रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। सेठ जी ने कहा अच्छी आफत है, अब क्या करें। थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले सेठानी से एक काम करो कि पंडित जी से कह दो कि वो तो पधार गए ऊपर, मर गए। सेठानी आई रोती रोती पंडित जी से बोली पंडित जी सब गड़बड़ हो गया, क्यों। सेठ जी तो चले गए। अरे भगवान ये तो गलत हुआ। पंडित जी बोले एक काम करो, हमारे जजमान थे, सेठ जी थे, अब तो हम उनका अंतिम क्रिया करके ही यहाँ से जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। सेठानी ने आकर के कहा महाराज ऐसी बात है। लंबी लंबी सांसें ले सेठ जी ने, अब क्या करें, अब कैसे फंद छुटाएं, मरने के बाद फंद नहीं छूटा, अब कैसे फंद छुटाएं। सेठानी थोड़ी देर बाद आई, बोले पंडित जी क्या, बोले ऐसा लग रहा है सेठ जी थोड़ी थोड़ी सांस ले रहे हैं। पंडित जी पास में कान में आकर के बोले सेठ जी। सेठ जी ने धीमे सी आवाज में कहा पंडित जी मैं मर गया लेकिन लौट करके वापस आ गया, लेकिन दोबारा जा रहा हूं। पंडित जी बोले सेठ जी एक काम करो, मैं भगवान से तुम्हारा भजन करूंगा कि तुमको मरने नहीं दूंगा। सेठ जी ने कान में आकर के पंडित जी से कहा एक बात बताओ। क्या। बोले मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अभी जीवित हो जाऊंगा, लेकिन तुम वचन दे दो मुझे एक। क्या। सेठ जी ने बोले भगवान ने कहा क्या वचन चाहता है। बोले मैंने जो आपको एक ढेला दान किया था तो समझ लो कि मैंने तुम्हें दे दिया और तुमने ले लिया, तुम चले जाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। बताओ कंजूसी की हद होती है। माता पार्वती बोली भोले बाबा कथा सुनाने में इतनी कंजूसी। भोले बाबा ने कहा तो नव पंचबारम भगवान ने डमरू बजाया और जितने जीव जंतु कैलाश पर थे सब भाग गए, कोई नहीं है। माता पार्वती बोली भोले बाबा अब कोई कथा नहीं सुनेगा, तुम कहोगे और मैं कथा सुनूंगी और तुम्हारी कथा अमर करने वाली है, तो उस कथा को सुन करके मैं अपने जीवन की व्यथा को मिटाऊंगी। भोले बाबा आप मुझे कथा सुनाइए ना। कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन भोले बाबा ने कहा देखो देवी मेरी आंखें बंद रहेंगी और तुम ओम का उच्चारण करती जाना ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। कथा आरंभ हुई। छोटा सा नन्हा सा एक तोते का अंडा वहां पर पड़ा है। उस कथा के प्रभाव से उस अंडे में से छोटा सा नन्हा सा सुख प्रकट हो गया और वो भी इस कथा को सुन रहा है। कथा कहते 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 जैसे ही 11वें स्कंद की कथा आई और माता पार्वती को नींद आ गई। कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। आकर के आप बैठेंगे और शांति के साथ बैठेंगे तो झोंका बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, कथा में नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन बीच में जयकारा लगेगी तो नींद बहुत जल्दी खुलेगी भी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। माता पार्वती को नींद आई तो छोटा सा सुख तोता क्या सोच रहा है कि यदि भोले बाबा ने कथा बंद कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो तोते ने ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ किया। तो जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान ने जयकारा लगाई, लेकिन माता पार्वती की नींद खुली। पार्वती बोली भोले बाबा 11वें स्कंद के बाद मैंने कथा सुनी ही नहीं। भोले बाबा ने कहा तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था।
चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। छोटा सा तोता बैठा है। भोले बाबा सोच रहे हैं कि इसने मेरी अमर कथा का पान किया है, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तोता उड़ा, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। देखो भोले तो जिसका नाम भोले है, वैसे भोले बाबा कितने भोले हैं। तोते के पीछे भाग रहे हैं। तोता गया, व्यास जी के आश्रम में घुस गया और भोले बाबा बाहर खड़े हैं। अंदर तोता गया, व्यास जी की पत्नी बैठी थी, जबाई ली, तोता सशरीर उनके उधर में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा त्रिशूल लेके खड़े हैं, कब वो तोता आए और कब इसको मैं मारूं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तोता नहीं निकला। तोता तो नहीं आया, लेकिन व्यास जी आए। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा आप मेरे द्वार पर खड़े हैं, अंदर तक नहीं आ रहे। भोले बाबा ने क्रोध में कहा, चुपचाप रहो, बात मत करो उनसे। क्यों? बोले पहले तुम्हारे घर में जो चोर घुस गया है उसको बाहर निकालो। चोर? बोले बाबा तुम्हारे पास है ही है, क्या है जो चोरी कोई करेगा? शमशान में रहते हो, भभूति रमाते हो, मृगशाला लपेटते हो, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आभूषणों का तो कहना ही क्या है। तुम्हारे आभूषण तो ऐसे हैं कि कोई चोर जानबूझ करके न ले जाए, और ले भी जाएगा तो सांप को घर में ले जा करके क्या करेगा? प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन राधे की आवाज पूरे पंडाल में गूंजे, सभी के भक्तों से राधे नाम का उच्चारण हो तो भाव के साथ। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे पास क्या है चोरी करने के लिए? भोले बाबा ने कहा, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी धन की चोरी कर लेता, ऐश्वर्य की चोरी कर लेता, मेरा सारा धन ले जाता, लेकिन उसने ऐसी चोरी की है, मेरी अमर कथा की चोरी की है, और मैं चाहता हूं कि मेरी अमर कथा की जिसने चोरी की है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी बोले, भोले बाबा नाम तो है तुम्हारा भोले, जैसा नाम है वैसा काम भी है। भोले बाबा यदि उसने अमर कथा तो सुन ली, लेकिन अमर कथा का प्रभाव क्या है कि जो इस अमर कथा को सुन लेगा वो अमर तत्व को प्राप्त हो जाएगा। अब वो तोता अमर हो गया, तुम भी उसको नहीं मार सकते। भोले बाबा ने कहा, ये तो बात सही है, उसने अमर कथा का पान किया, वो अमर हो गया, और मैं भी उसको नहीं मार सकता क्योंकि कथा का प्रभाव है, मैं भी नहीं मार सकता। व्यास जी बोले, भोले बाबा आपकी जो कथा है कैसी है कि जिससे श्रवण कर मिट जाएगी, जिनको सुन करके जिससे श्रवण कर मिट जाएगी तेरी जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। हरि बोल। सभी गाली वाली हो, हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। जिसको श्रवण करके जीवन की व्यथा मिट जाए वही तो भगवान की कथा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब भोले बाबा तो लौट करके आ गए, और लौट करके आए सज्जनों 12 वर्ष हो गए, और 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ में रहे। एक दिन व्यास जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, गर्भ से बाहर निकलो।
परम वीतराग संत सुखदेव जी महाराज गर्भ से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर निकलते ही भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। भगवान की माया ऐसी है, इतनी बलवती है कि संसार में आते ही मुझे जकड़ लेगी और मैं भगवान को भूल जाऊंगा। पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। लेकिन एक बात है, यदि आप मुझे वचन दें, 3 बार कहें कि भगवान की माया मुझे नहीं व्यापेगी, तो ही मैं इस गर्भ से बाहर आ सकता हूं। लेकिन व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, भगवान की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी बाहर आए, लेकिन देखो तो सही सुखदेव जी का तेज, ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि नाम है परमहंस। जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर दौड़ लगा दी। ना नालक छेदन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, जात कर्म संस्कार, कोई संस्कार नहीं हुआ। जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर दौड़ लगा दी। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेतुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। एक बार रुक जाइए। लेकिन धन्य है सुखदेव जी, पलट करके एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सुखदेव जी समाधि में लीन हैं और सूत जी कहते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। अरे ऋषियों, ऐसे परम वीतराग संत के चरणों में आप और हम सभी प्रणाम करें। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरहा जुहाब पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेतुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। सुखदेव जी की जन्म की कथा सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब राजा परीक्षित की जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं और ये प्रसंग महाभारत में आता है। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वती वीर गति प्रदेशु। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर कौरवों की सेना के मारे गए। बड़े बड़े वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और उस महाभारत में न जाने कितनी कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, कितने कितने बालक अनाथ हो गए। ऐसा भयंकर महाभारत युद्ध का विश्राम। लेकिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी है और दुर्योधन कैसा अनर्थ कर रहे हैं। क्या तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना? लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारणा। आतताई कौन होता है? सोते हुए पुत्रों को मार डाले, भाई की पत्नी को छीन ले, भाई को मार डाले, गांव के गांव में आग लगा दे। ऐसे 6 कर्म जो करता है उसको आतताई कहा जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब बताओ क्या करें? वपनम द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन द्रौपदी सही कह रही है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन
इसको मारो मत। तो बोले इसके आधे केस काट लो, ये ब्राह्मण है, इसकी मस्तक की मणि निकाल दो, धक्का दे करके समाज से बाहर निकाल दो, यही ब्राह्मण का वध है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, आधे केस काट लिए, मणि निकाल दी, धक्का दे करके समाज से बाहर निकाल दिया। अब एक बात सोचो कि समाज से जिसको बहिष्कृत कर दिया जाए उस प्राणी के हृदय पर क्या बीतती होगी, बताइए। हम लोग चौराहे पर खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हुए हम में किसी व्यक्ति ने आकर के थप्पड़ मार दिया तो हमारा मन ये कहेगा कि जब तक बीच चौराहे पर इसको मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, मैं अपनी इज्जत का बदला जरूर लूंगा। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, सबसे कठिन जात अपमाना। बोले मेरा इसने अपमान किया है, अभी तो मैंने पांडवों के पुत्रों को मारा है, और यदि मैंने पांडवों के कुल का दीपक हमेशा के लिए बंद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं है। और सोचते सोचते अश्वत्थामा ने ध्यान किया, अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह की रचना में मारा गया, उसकी पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, यदि उसको मैंने मार दिया तो समझ लो पांडवों के कुल का दीपक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रेम से कहिए श्री राधे। अश्वत्थामा ने विचार किया, अश्वत्थामा ने विचार किया, एक काम करो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और ब्रह्मास्त्र तो समझ लो, ब्रह्मास्त्र जब चल जाता है तो उसको बचाना और उससे बचना बहुत कठिन है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही चला और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आ रहा है, उत्तरा के गर्भ में बालक है। उत्तरा सोच रही है, हे भगवान ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है और ऐसा ना हो कि वे ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर दे। और धीरे धीरे वो ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा के पास आया, उत्तरा घबराई हुई चिल्लाती हुई भगवान के शरण में पहुंची, हे बाके बिहारी, हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर दे, क्या करें। तो ये क्या सोच रही है, चलो वृंदावन बिहारी का ध्यान करें। हे वृंदावन बिहारी, जरा चल के देखो, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मन के द्वारा उत्तरा रोती हुई चिल्लाती हुई भगवान से कह रही है, प्रभु मेरी रक्षा करिए, हे गोविंद देखो ये मेरे साथ ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर दे। वृंदावन बिहारी को बुला रही है उत्तरा और क्या कह रही है, जरा चल के वृंदावन में देखो। हे बिहारी जी, मुझे पता है कि आप वृंदावन में निवास कर रहे हैं, तो मेरा कष्ट, मेरी दुख को निवारण कीजिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। उत्तरा के साथ मन के द्वारा चलिए वृंदावन, जो कि बिहारी जी को बुलाएंगे। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करें और जयकर लगाएं, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जरा चल के वृंदावन में देखो, ओ जरा चल के वृंदावन में देखो।